आप तो कहते थे कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, फिर क्यों? शमशा, कॉल उठाओ। हेलो रमशा, यार मेरी मेरी बात की यकीन करो, कोई धोखा हुआ है, कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। अफसोस हो रहा है मुझे, अफसोस हो रहा है कि आप मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब मैं कैसे सोच लिया कि मैं अब आपकी बातों में आ जाऊंगी? रमशा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। रमशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। गलती? आप इसे गलती कह रहे हैं? धोखा दिया आपने मुझे। बीवी हूं मैं आपकी, और मेरे होते हुए आप किसी और से शादी के वादे कर चुके हैं। इससे गलती नहीं हमजा, इसे धोखा कहते हैं। और मैं गलती तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन धोखा माफ नहीं कर सकती। रम... क्या करूं यार, क्या करूं? कहाँ फंस गया हूं मैं? अब अब्बू को क्या बताऊंगा मैं? अब्बू को तो पता चलेगा तो वैसे ही मुझे जान से मार देंगे। क्या करूं, क्या करूं? हिम्मत कर हमजा, हिम्मत कर। ये भी लो। मरियम, किसी से कुछ मत कहना। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं। बल्कि जब तक तुम ना चाहो इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चले। तुम जानती हो कि मैं किसी की जाती मामलात में नहीं बोलती, लेकिन तुम मेरी बहनों की तरह, तुम्हें देख के मुझे तकलीफ हो रही है। हम सोचो अगर खाला को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितनी परेशान हो जाएंगी। तुम्हारे और हमसा के बीच क्या हुआ है इस बारे में नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर अंदाजा हो रहा है कि वो इंसान तुम्हारे काबिल ही नहीं है, बल्कि वो इंसान कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबा की तबीयत, इस घर में एक के बाद एक नई परेशानी के बाद मैं सबको परेशान नहीं कर सकती। कब तक छुपाओगे इस बात को?
हमजा किसी दूसरी लड़की में इन्वॉल्व है, इस बारे में सबको पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हमजा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। खुद को यूं टॉर्चर नहीं करो। देखो, तुम्हें हमजा से ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, तुम ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हो। मुझे वक्त चाहिए सबको प्रोसेस करने के लिए। जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज हमशा, प्लीज अपने बारे में सोचो। अगर हमजा तुमसे मोहब्बत करता है तो आज तुम यहाँ बैठी रो नहीं रही होती। नेहा, हाँ, अब एक सेकंड मरियम, एक सेकंड बस। हाँ, अब बोलो। वो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या हुआ? तुम यकीनन यही सोच रही होगी ना कि आजकल मैं इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा ही है, मैं जानती हूँ। और ऐसा सोचने में तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद कभी तुमसे बात ही ना करती। नहीं नहीं मरियम, तुम ऐसे मत सोचो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जानती हूँ कि अपने अना और अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपने आप को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है मैंने। देखो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मरियम, उमर के जाने के बाद सब भुला दिया मैंने, तुम भी भुला दो। तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। तुम जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से, मेहमान आने वाले होंगे। बस एक बार मुझे काशिफ की जिंदगी में आने दो। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। जी मामा। तुम ठीक तो हो? क्या मतलब? बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तुम जब से आई हो मुझे बहुत उदास लग रही। तुम्हारी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बाबा ने बुलाया था मुझे वहां पे। बेटा, राबिया को बुला लो, मेहमान आने वाले हैं। जी खालू, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दवाई खाकर सो रही है वो। तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था ना। अब वो खाला ने कहा था, लेकिन अम्मी को लगता है अगर वो आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी।
ये तो गलत बात है ना। मैं काशिफ से कहता हूँ कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। जी खालू। जी वो मेहमान आ गए। हाँ ठीक है, तुम नेहा और ओसामा को भी जाकर बता दो। जी मेरा ख्याल है हम रिसीव कर। हाँ आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आइए। इस तरफ खाला थी। अच्छा अब पता नहीं उसके पेरेंट्स मानते नहीं। देखिए भाभी क्या हुआ? सही है? हाँ 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 सही। यार चलो आज दूसरी बार नेहा का पाँव फिसला। शुक्र करो कि दोनों बार ओसामा पास ही। भाभी रूसा ये है। नेहा भाभी बहुत प्यारी हैं। सामा बहुत तारीफें करते हैं आपकी। तुम्हारे बारे में मैंने इतना सुना है। इट्स सो गुड टू फाइनली मीट यू। बहुत खूबसूरत हो तुम सामा। नाइस। चलो तुम रूसा को घर दिखाओ। हाँ बातें शातें करो। हम मरियम चले किचन में चलते हैं, खाने का देख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम सब बैठो, खाना वैसे भी तैयार है, बस सर्व करना है। हाँ चलो मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग वेट। ओके चले। वाकई सामा तुमने सच कहा था। नेहा भाभी तो बहुत अच्छी है। बाकी घर वाले कैसे लगे? सिट। बाकी घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। नेहा भाभी की बात ही कुछ और है। बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इस फैमिली। कोई भी फर्द कोई भी फंक्शन कर ही नहीं पाता उनके बगैर। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं आई फील इनकम्प्लीट विदाउट। हाँ देख रही हूँ मैं, तुम उनके बारे में किस तरह सोचते हो। आई एम श्योर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तुम भी फैन हो जाओगे। अंदाजा है मुझे। कॉफी भी होगी? अली चाचा 2 कॉफी लाइएगा प्लीज। नवाज भाई, मैंने तो अपने बच्चों को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है कि अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन के मशवरे के बाद। इस तरह बच्चे भी खुश रहते हैं और आज़ादी राय का एहसास भी जारी रहता है। हमने भी अपनी औलाद की खुशियों को हमेशा मुकद्दम रखा है। सच्ची बात तो यह है इकबाल भाई कि आप लोग हमें बहुत ही अच्छे लगे हैं। आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं। आप लोग कहें तो हम आपके घर रिश्ता मांगने के लिए। भाभी इसमें इतने तकल्लुफात की क्या जरूरत है? आप चाहें तो ये बात अभी भी कर सकती हैं, लेकिन भाई वैसे आपका घर है, आप जब दिल चाहे बखुशी तशरीफ लाएं। क्यों? बिल्कुल। तो अब आप लोग कब आ रहे हैं? नए काम में देर क्यों लगाना? अगले हफ्ते किसी भी दिन मैं आपको कॉल करके इजाजत ले लूं। बहुत शुक्रिया। जी। आपने कुछ खाया ही नहीं, लेना चाय पिए। जी जी जी। आप लोग भी तो लीजिए। आज आप खाइए प्लीज। जी बहुत एहतमाम कर लिया आपने जनाब। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। आप आए हैं तो आपका आना सर आंखों पे। आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों? घर वाले अच्छे नहीं लगे या मेरी कोई बात बुरी लगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स से पहली बार मिली हूँ ना, बस इसलिए थोड़ी नर्वस लग रही हूँ। ये बहुत फ्रेंडली हैं सब, मामा पापा काशिफ भाई और नेहा भाभी, वो तो बहुत अच्छी है। उनके होते हुए तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। यही कहने वाले थे ना? हाँ यही कहने वाला था। बस तुम्हारे पेरेंट्स राजी हो जाए। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं उसामा, वो मेरी कभी कोई बात नहीं टालते। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम दोनों।
क्या हुआ भाभी, खैरियत? चलो बाबा बुला रहे हैं। चलो चलो चलो।